नमस्कार, मैं हूं सतीश और आप अभी कोसी टुडे देख रहे हैं। हम अभी अररिया जिला के नरपतगंज प्रखंड में हैं। जैसा कि जीविका दीदी जो है पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के। तो आइए सबसे पहले इन्हीं लोगों से जानते हैं कि इनका क्या कुछ मांग है सरकार से और क्यों ये लोग हड़ताल पे है। क्या नाम हुआ आपका? गुड्डी कुमारी। क्या कुछ मांग है और आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, अपना कार्यालय में ताला जड़े हैं, इसका क्या? हम लोग को सिर्फ 1200 रुपया मिलता है 40 रुपए के दर से। और 40 रुपये में तो अभी 2 बोतल पानी भी नहीं आता है सही से। अब पूरा दिन में तो कम से कम हम लोग को 7 लीटर पानी चाहिए, तो पानी का भी पैसा नहीं, तो फिर हम लोग खाना और अपने बच्चे का परवरिश कहाँ से करेंगे। तो हमारी मांगे पूरी हो, सरकार से यही कहना है। एक चीज बताइए कि आप लोग कितने दिन से काम कर रहे हैं इसमें? 8 साल से काम कर 8 रहे हैं। साल से काम कर रहे हैं। प्रत्येक महीना सैलरी समय दे दिया जाता है? नहीं, 6 महीना 5 महीना ऐसे लग जाता है। कितना देता है? 1200 रुपया। 1200 रुपया। इतना दिन से 8 साल से कैसे काम चला रहे थे इतने कम पैसे में? किसी तरह आशा था कि नहीं कुछ न कुछ 2024 में होगा ही। हम लोग को बहुत बड़ा आशा था, लेकिन नया पॉलिसी आने के बाद हम लोग का वो आशा टूट गया, इसीलिए हम लोग हड़ताल उतर आए। क्या आया नया पॉलिसी? नया पॉलिसी में ये 1200 रुपया मिलेगा, जिसे नया जो पहले जो मिलता था, पहले 1500 मिलता था, उससे घटा दिया गया है अब 1200 रुपया। बताइए 1200 रुपया से 40 रुपया पर डे का होता है, उसमें क्या होगा हम लोग का? अच्छा। कुछ होने वाला है? पूरा दिन हम लोग काम करते हैं, भूखे प्यासे जाके पूरा पंचायत में घूमते हैं, हर तरह का काम करते हैं, उससे क्या होगा 40 रुपया पूरा दिन का? अच्छा, कितने घंटा का ड्यूटी है? पूरा दिन कोई सामान्य निश्चित नहीं है। कितने बजे जाते हैं आप लोग? 8 बजे सुबह। किसी दिन खाना खाते भी हैं, किसी दिन खाना नहीं भी खाते हैं। अच्छा, फील्ड जाने के बाद आप लोग को किन किन तरह का काम कराया जाता है? कौन कौन काम करना होता है? समूह बैठक करवाना होता है, वापसी किस मतलब ऋण वापसी और ऋण जमा, वो सभी करना। हम लोग जब भी जाते हैं तो सब कोई बोलता है कि 10 से 15 हज़ार लोग का सैलरी होगा ही। हम लोग शर्म से नहीं बोलते कि हम लोग का 1200 रुपया सैलरी तनख्वाह है। अच्छा, 1200 रुपया में आप लोग मेंटेन कैसे कर रहे हैं? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात। हम लोगों को 300 रुपया गाड़ी में आना जाना लग जाता है, मोबाइल पे 300 रुपया लग जाता है। रिपोर्ट हम लोग 1200 रुपया में क्या कर पाएंगे? तो आशा का काम हो या वार्ड सदस्य का काम हो, सब काम जीविका से ले लिया जाता है और आंधी तूफान जैसा काम करवाया जाता है। 10 बजे फोन आया और 12-1 बजे तक उसका रिपोर्ट दीजिए। अच्छा, सैटरडे संडे भी काम कराया जाता है कि छुट्टी रहता है? हाँ, सब रोज 365 दिन भी ड्यूटी है। हड़ताल से आपको लग रहा है, आप में विश्वास है कि सरकार जो है आप लोगों की बात सुनेगी या उस पर कुछ असर पड़ने वाला है? असर अगर नहीं पड़ा तो हम लोग के हाथ में ही है सरकार को बदलना। तो हम लोग सरकार को बदल सकते हैं सब कोई मिलके, अगर हम लोग का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा तो। ताकत है इतना, और हम लोग का कोई पहचान ही नहीं है, तो पहचान दिया जाए। सरकार बना सकते हैं तो हम लोग गिरा भी सकते हैं। हम लोग इतना नारी शक्ति में हम लोग को इतना ताकत है कि अगर चला सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। कोई आइडेंटिटी नहीं है हम लोग का कि हम लोग जीविका में जाते हैं तो पहले पूछा जाता है आप कहाँ से आए हैं, क्या है, इसका प्रूफ दिया जाता है। हमको आइडेंटिटी चाहिए पहले। और तो पहली बात, इतना काम प्रेशर कर देता, सर्वे करो, HNS करो, तो शौचालय वाला सर्वे करो, कभी भी प्लांट गिरा देता है और तो तुरंत मीटिंग भी डाल देता है। इतनी जल्दीबाजी में हम लोग का घर भी है और कोई पहचान नहीं है और सैलरी इतना कम है कि 2 बच्चा है, हस्बैंड भी है, चाहते हैं कि घर में मतलब रेस्ट कर सके, फिर भी मगर टेंशन से सो नहीं पाते। काहे कि हस्बैंड आएगा, उसको खाना चाहिए, बच्चे सबको खाना चाहिए, उसका टिफिन पैक करो सुबह, फिर भी हम लोग को जाना पड़ता है मीटिंग में, क्योंकि हमको घर भी संभालना है और मीटिंग भी संभालना है। हम लोग पर इतना प्रेशर है कि मतलब दूसरे कोई समझ नहीं पा रहा है, मगर दूसरे कोई क्या बोलता है, आप क्या है, जीविका में क्या है, इसका कोई पहचान नहीं है। अच्छा, एक चीज और है कि नीतीश कुमार इससे पहले जहाँ कहीं भी अपना सभा लगाते थे, जहाँ कहीं भी कोई चीज का शिलान्यास करते थे या उद्घाटन में जाते थे, तो जीविका दीदी के लिए देखते थे कि एक अलग साइड से उन लोगों के लिए बैठने के लिए बनाते थे और उनका तारीफ करते कभी थकते भी नहीं थे, ना कभी चुकते थे। जीविका का तारीफ कर करके वो अपना पॉपुलरिटी बनाते थे। लेकिन आज वही जीविका दीदी जो है रोड पे है, क्यों है ऐसा? नाम से CM का नाम से कलंक है सर, ऐसे CM बना दिया। कुमार का तो ये भी कहना है कि जीविका जब से आया है तो एक तरह से महिलाओं में रोजगार का सृजन हुआ है जीविका दीदी के माध्यम से। सरकार तो बोल रहे हैं कि गरीब दीदी को जोड़ने के लिए, लेकिन गरीब दीदी से पैसा लेने के लिए भी बोलते हैं। फिर गरीब दीदी से हम लोग कैसे पैसा लेंगे? सबसे बड़ी बोलिए, मानदेय लेने के लिए बोलते हैं, बोलते गरीब दीदी इसको जोड़िए। गरीब दीदी, बड़ा आदमी नहीं जुटेगा जीविका में, गरीब दीदी को जोड़िए। फिर गरीब दीदी से मानदेय लेने के बोलते हैं, CM मानदेय कैसे लेंगे? अच्छा, वो मानदेय कैसे, क्या वो मानदेय का होगा क्या?
क्या मतलब 250 रुपया जो होता है, मतलब मानदेय निकलता है हम लोग का, सीएम मानदेय। क्यों लेंगे आप? हम गरीब जिन महिला को मिलता है, जो काम जो करते हैं, बैठाओ जो करते हैं, इसीलिए अच्छा बैठाओ जो करते हैं। उसको क्या फायदा होगा? जिनको आप जोड़ेंगे उनको वही क्या तो फायदा कुछ होगा? नहीं, दीदी लोग मारे गई, अच्छा, कोई फायदा नहीं। एक गरीब तरह से सरकार के खजाना में ही पैसा जाना है ना? हाँ, सब चीज तो गरीबी दीदी का तर से होता है। अच्छा, तो देखिए कि सरकार कोई भी योजना लाती है और केवल जो है दिखा देती है, वहाँ शो कर देती है कि इस योजना के तहत हमने इतने लोगों को रोजगार देने का काम किया। लेकिन आप जब धरातल पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो रोजगार के नाम पर केवल जो है गिनती करवा देते हैं, काउंटिंग करवा देते हैं कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, बल्कि इसमें जितने लोग कार्यरत होते हैं वो अपने घर से पैसा दे के वर्क करते हैं, जिनका जीता जागता उदाहरण यहाँ पे जीविका दीदी है। और ये लोग आज यही सरकार का बहिष्कार कर रही है कि अगर इस तरह से रहे तो हम लोग सरकार को भी बदल देंगे। कहेंगे इन लोगों को क्या आश्वासन दिलाना? देखिए, ये जो जीविका महिला दीदी है, इनके साथ जो आर्थिक दुर्व्यवहार किया गया है, आर्थिक शोषण का काम किया गया है। एक विचारधारा पहले थी, ठाकुर का घर था, ठाकुर का समाज था और बड़ा बड़ा जमींदार था, बेगारी खटाता था। तो एक बार चुनाव के दरमियान नरेंद्र मोदी जी नीतीश जी के बारे में कहा कि इसका डीएनए ही खराब है। मैं अब मानता हूं कि नीतीश जी का डीएनए खराब है। वो ठाकुर का डीएनए उसके अंदर में है कि हमारे समाज की महिलाओं से बेगार करवाया जाता है। ये नीतीश की देन है, दुर्भाग्य है उसका, जिसके बल पर वो सीएम की कुर्सी पर बैठा करते हैं, उसी के साथ वो धोखा कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है यही महिला शक्ति जो महिला शक्तिकरण की डोर को मजबूत करने में लगी हुई है, और उस डोर को नीतीश ने अपने स्वयं हाथ से काट करके दुर्भाग्य को हाथ में लगा लिया। नीतीश कुमार, मैं इनके आंदोलन को, ये आजीविका महिला दीदी का आंदोलन को जहां तक मैं सकूंगा, जिस भी धरातल पर मुझे खड़ा होने की जरूरत होगी, मैं खड़ा होने के लिए तैयार हूं, बशर्ते नीतीश जी से लड़ाई मेरा बंद नहीं होगा। 40 रुपया कुछ नहीं हुआ। क्या पानी का कीमत हुआ? पानी का भी कीमत, मोबाइल जो भरा था उसका कीमत हुआ? कभी जो भी मीटिंग में जाता है उसमें जो खर्च होता है उसका कीमत हुआ? बिल्कुल बेकार हुआ। 40 रुपया डेली का क्या मतलब हुआ? मैं तो यही कहता हूं कि चापलूसी दे करके, फिर चापलूसी का हथियार बना करके जीविका दीदी के ऊपर में एक बार डोर डालने का प्रयास करेगा, और जब यह जीत जाएगा तो एनजीओ के द्वारा जो कर्ज के मगरजाल में महिला को फंसा रहा है, उसे फिर इस महिला दीदी के अरमान को, उसके सपने को ये अपने गाजा के धुआं में उड़ा देगा वो। मैं ये जानता हूँ। अच्छा, यहाँ जीविका प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर इन लोगों का मांग जो है पूरा होगा। क्या लगता है कि ये लोग जो मांग कर रही है सरकार इस पे ध्यान देंगे? देखिए, अगर हम लोग का मांग नहीं पूरा होता, जब तक मांग नहीं पूरा होता, हम लोग जो 2 दिसंबर 2024 को जो ये जारी किया है आदेश, जो कि पहले सभी जीविका दीदी सीएम को जो है 1500 रुपया मिलता था और अब उसको घटा के 1200 रुपया कर दिया है। अगर जब तक हम लोग का जो है आदेश या वापस काला कानून नहीं लेता है, तब तक हम लोग का हड़ताल जारी रहेगा। ना किसी को काम करेंगे ना करने देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। और आने वाली या 2025 में जो विधानसभा चुनाव है, इसके लिए अगर हमारी सरकार बात नहीं मानती है, नहीं मांग पूरा करती है, तो हम लोग जो है क्या कहते हैं, सरकार को गिराना जानते हैं तो बैठाना जानते हैं, तो उसको सरकार को उतारना भी जानते हैं। और इस बार नीतीश कुमार को गद्दी से उतार के रहेंगे। तो देखिए कि बहुत ही दुख की बात है कि जो महिला सुबह निकलती है घर से और शाम में कब आएगी घर, उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है। उनका अगर आप भर दिन का तनख्वाह देखेंगे, भर दिन का मजदूरी देखेंगे तो 40 रुपया। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे बिहार में जब तक अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पर कोई नहीं उतरता है, उसको अपना हक और अधिकार अभी तक नहीं मिलता है। और यही है हमारी बिहार, और इसी को लेकर के कहते हैं कि बिहार विकास कर रहा है। बाकी इस तरह की खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट में जाके जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।